क्या आपको पता है जिस तरह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था, उसी तरह मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने भी अपनी बेगम की याद में एक मकबरा बनाया था जो दिखने में ताजमहल से काफ़ी मिलता जुलता है। इसका नाम बीवी का मकबरा है और ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर यानी पुराने औरंगाबाद में स्थित है। तो आज देखते हैं क्या सच में ताजमहल की कॉपी की है या इसकी अपनी अलग ही कहानी है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस ताजमहल का रहस्य। हेलो दोस्तों, मैं हूं शशिकांत और स्वागत है आप लोगों का ब्लॉगर शशिकांत के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको भी ट्रैवल, हिस्ट्री और हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है और आप भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस मिनी ताजमहल बीवी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है, इसका रहस्य। दोस्तों, अगर आप छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में स्थित गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और एलोरा केव्स विजिट करने आ रहे हैं तो दोस्तों उसके बाद सबसे बेस्ट प्लेस बीवी का मकबरा आप ज़रूर से ज़रूर विजिट करिएगा। अगर यहाँ पर जाने की बात करें तो औरंगाबाद सेंट्रल बस स्टैंड से लगभग 3 या 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जिससे आप इजीली यहाँ पर सिटी बस या ऑटो बुक करके आप पहुँच सकते हैं। फाइनली दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले यहाँ एंट्री के लिए आपको एक टिकट लेना होगा। तो टिकट लेने के लिए हम टिकट काउंटर की तरफ चलते जाते हैं और यहाँ पे आप बाई कैश या बाई ऑनलाइन दोनों ही मीडियम में यहाँ पर आप पे कर सकते हैं। और हमने टिकट कलेक्ट करने के बाद, जो कि 25 रुपये पर पर्सन का टिकट होता है, तो सीधे हम मकबरे की तरफ चल पड़ते हैं एंट्री लेने के लिए। अब टिकट लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले सिक्योरिटी चेकिंग होती है अंदर जाने के लिए। सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद आपका टिकट पूरा स्कैन हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाओगे एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन आपको दिखाई देगा और सीधा अगर आप सामने देखोगे तो आपको शानदार बीवी का मकबरा दिखाई देगा। दूर से देखकर सच में एक पल के लिए दोस्तों यही लगता है कि ये शायद ताजमहल में ही आ गए हैं। चारों तरफ हरियाली, बीच में लंबा वाटरफॉल और उसके बाद सफ़ेद गुंबद वाला मकबरा पहले इंप्रेशन में ही काफ़ी अच्छा लगता है और लगता है कि ये हम रियल ताजमहल ही विजिट कर रहे हैं। दोस्तों, मकबरे की ओर बढ़ते बढ़ते अब इस मकबरे के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, बीवी का मकबरा का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुग़ल शहजादा आजम शाह ने अपनी माँ दिलराज बानो बेगम की याद में करवाया था। दिलराज बानो बेगम मुग़ल बादशाह औरंगजेब की पहली और सबसे प्रिय बेगम थी। दोस्तों, बहुत लोग समझते हैं कि ये बीवी का मकबरा औरंगजेब ने खुद बनवाया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इस मकबरे का काम उनके बेटे आजम शाह ने शुरू करवाया था। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां की तरह भव्य इमारतों पर ज़्यादा खर्च करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। इसी वजह से इस मकबरे का बजट बहुत ही कम था। ये मकबरा बहुत ही लो बजट में और बहुत ही कम टाइम में दोस्तों इसे बनाया गया है। तो दोस्तों इसीलिए इसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। डिज़ाइन में ताजमहल की झलक मिलती जुलती है, लेकिन साइज और मटेरियल दोनों में ही बहुत अंतर है। ताजमहल पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जबकि बीवी का मकबरा में सिर्फ कुछ हिस्सों में ही संगमरमर का इस्तेमाल किया हुआ है और जो बाकी का हिस्सा है वो बासाल्ट स्टोन और प्लास्टर से तैयार किया गया है। औरंगजेब मुग़ल सल्तनत का छठा बादशाह था। उसने लगभग 50 साल तक भारत पर शासन किया। उसके शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रफल पर पहुंच चुका था, लेकिन उसकी धार्मिक नीतियों और कई हिंदू मंदिरों पर किए गए हमलों के कारण आज भी इतिहास में उसे विवादों के साथ याद किया जाता है। इसी दौरान मराठा साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मुग़लों की लंबी लड़ाई भी स्टार्ट हो गई थी। बाद में शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की याद में ही औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा गया था। तो धीरे धीरे हम मकबरे के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे हम पास पहुंचते हैं इसकी क्राफ्टिंग, डिज़ाइनिंग काफ़ी खूबसूरत लगने लगती है। हर डिज़ाइन उस समय के शानदार क्राफ्टमैनशिप को दर्शाता है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं फाइनली मकबरे के अंदर। नीचे आप असली समाधि देख सकते हैं जहां दिलराज बानो बेगम को दफनाया गया था। यहाँ बहुत से लोग अपनी अपनी श्रद्धा के लिए सिक्के भी चढ़ाते हुए नजर आएंगे। अंदर का माहौल काफ़ी शांत और अलग ही फील देता है। दोस्तों, बीवी का मकबरा भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है और इसका संरक्षण और देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा किया जाता है। इसी के द्वारा इसे पूरा मेंटेन, इसे पूरा गार्ड और पूरी सुरक्षा इसी के द्वारा ही इसकी की जाती है। यह महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट में से एक माना जाता है और दोस्तों हर साल लगभग लाखों लोग देश विदेश से इस मोन्यूमेंट को विजिट करने के लिए आते हैं।
तो दोस्तों अब चलते हैं हम इसके पीछे के हिस्से की तरफ, जहाँ से मकबरे का एक अलग ही रूप दिखाई देगा आपको, जहाँ पर चारों तरफ दीवारों पर आपको अलग अलग आर्ट्स दिखाई देंगे। और आप देख सकते हैं इस मकबरे के चारों कोनों पर बनी हुई है मीनार वॉच टावर के की तरह काम करती है। उनकी सिमेट्री और पीछे की खुली जगह एक अलग ही यहाँ का फील दिलाती है। और दोस्तों पीछे से ये मकबरा का जो स्ट्रक्चर है वो और भी रॉयल फील देता है। अगर आप फोटोग्राफी और वीडियो के शौकीन हैं तो आप इसके पीछे वाले स्ट्रक्चर में जाकर फोटो शूट या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे नज़ारे आते हैं यहाँ से। मकबरे की बात करें तो दोस्तों लगभग ये मकबरा 14 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। बीच में मकबरा है और उसके चारों तरफ परफेक्टली प्लान्ड पाथवेज, फाउंटेन, गार्डन मुगल आर्किटेक्चर की पहचान बताता है। इतने सालों बाद भी इसकी क्रेविंग और फिनिशिंग देखकर उस समय के कारीगरों की कला का अंदाज लगाया जा सकता है। अगर आप छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में एलोरा केव्स और ग्रिसनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो बीवी का मकबरा को अपनी ट्रिप में दोस्तों ज़रूर शामिल करिएगा। हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी तीनों के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इसी तरह के हिस्टोरिकल और ट्रैवल ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अगर इस जगह से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दी है, आप मुझे फॉलो करके वहाँ भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं हूँ शशिकांत और आप देख रहे हैं ब्लॉगर शशिकांत। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और नई हिस्टोरिकल और एडवेंचरस जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।